भारत माता की आशा केंद्र जिंदाबाद 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 नारी व्यक्ति जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम दादा खेड़ा की जय बाबा शोरामकर जी की जय बाबा शादीगर जी महाराज की बाबा सुल्तान जी महाराज की आप सबका बहुत बहुत आभार। ये तो बहुत छोटा सा, मुझे तो ये बताया गया था कि एक छोटा सा ऑफिस है गांव में और उस ऑफिस में आपने आना है। ये तो जनसभा है, ऑफिस का नाम लेके इतनी बड़ी जनसभा कर दी मेरे गांव ने। और हमेशा, आज कोई पहली बार नहीं हुआ, हमेशा जैसा मैंने सोचा उससे 10 गुना ज्यादा मुझे गांव से मिला है। आज भी उसका ये बहुत सुंदर स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। मैं देख रही हूँ यहाँ सैकड़ों की संख्या में मेरे गांव के, मेरे परिवार के सदस्य इकट्ठा हुए हैं आज इस कार्यालय के मुहूर्त पर, इस कार्यालय के उद्घाटन पे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दोनों हाथ जोड़ के मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि हमेशा जब भी जरूरत हुई मेरा परिवार हमेशा मेरे लिए दीवार बनकर खड़ा रहा। हमेशा इस प्रकार से, जैसे गांव की अगर मेरी कोई इच्छा है तो वो मेरी इच्छा ना होकर मेरे पूरे गांव की इच्छा बन जाती है। मेरी कोई ऐसी कोई मैंने मन में कामना रखी कि ऐसा कोई काम हमने करना है, तो ऐसा लगता है कि पूरे गांव में वो ईश्वर का आदेश बन जाता है और सारा गांव उसको पूरा करने के लिए लग जाता है। और आज की आपकी उपस्थिति इस बात की गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी का भी एक, मैं ये कहूँगी कि हमारा अपना भी एक कैडर आज खड़ा हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हमारे खेदड़ गांव में है। हमारा गांव हमेशा अपने भाईचारे के लिए जाना गया। कहीं भी अगर हम हिसार में या पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं खेदड़ की बात आए, खेदड़ की चर्चा हो, तो वहाँ हमेशा ये सुना है कि जी बात कोई हो, चाहे कोई धरना हो, चाहे राजनीति की बात हो, खेदड़ गांव का भाईचारा हमेशा एक साथ खड़ा दिखाई देता है। और आज भी जब मैं इस मंच से खड़े होकर देख रही हूँ तो परिवार और मेरे गांव की 36 बिरादरी आज यहाँ सामने जिस प्रकार से दिखाई दे रही है, तो इस बात से स्पष्ट तय है कि इस गांव का भाईचारा उसे कोई हिला नहीं सकता। मेरे गांव के भाईचारे को कोई छेड़ नहीं सकता, कोई उंगली उठा नहीं सकता। ये बात ठीक है, गांव में सब पार्टियों के समर्थक हैं। हमारे अपने इस गांव में भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस है, इनेलो है, जजपा है या और कोई पार्टियां हैं, सब पार्टियों के समर्थक हमारे इस गांव में उपस्थित हैं। लेकिन जब बात भाईचारे पे आ जाए तो मैं अपने चुनाव की अगर मैं बात करूं, 2019 में जब मैंने चुनाव लड़ा था, भले ही अलग अलग पार्टियों से संबंधित हमारे गांव के कार्यकर्ता रहे हूँ, लेकिन जब टिकट आशा खेदड़ को भारतीय जनता पार्टी ने देकर गांव में भेजा था तो पूरा गांव एक तरफा होकर लगा था, ये कहकर कि आज ये हमारे गांव का चुनाव है, किसी पार्टी का चुनाव नहीं। और आज भी वही भाईचारा मुझे यहाँ इस मंच के माध्यम से दिखाई दे रहा है। मैं ईश्वर को भी बार बार धन्यवाद करती हूँ और पहले दिन से करती आई हूँ। जिस दिन से राजनीति शुरू की या उससे पहले भी, पहले तो शायद ज्यादा मिलना नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन से राजनीति शुरू हुई, सक्रिय राजनीति मैंने शुरू की थी, उस दिन से मैंने हमेशा देखा है कि मेरा गांव हमेशा ढाल बनकर मेरे साथ खड़ा रहा। और चाहे कोई मौका रहा हो, कोई समय रहा हो, जिस दिन चुनाव के लिए हम खड़े हुए उस दिन भी ये गांव यूं ही खड़ा था, और जिस दिन चुनाव हार के गांव में आई थी उस दिन भी मेरा गांव यूं ही मेरे साथ खड़ा था। मुझे याद है उस दिन मेरे गांव में किसी घर में चूल्हा नहीं जला था। पूरे गांव में इस बात का दुख था कि हमारे गांव में टिकट आई, जो हमारी बड़े लंबे समय से हमारे गांव की एक इच्छा थी कि हमारे गांव में भी कोई चुनाव लड़े, राष्ट्रीय पार्टी की टिकट हमारे गांव में आए और हम इस गांव से भी एक प्रतिनिधि बनाकर हम विधानसभा में भेजे। और गांव में 2 टिकट होने के बाद भी ये सौभाग्य हमें मिल नहीं पाया। कोई बात नहीं, समय है, समय अपना असर जरूर दिखाता है। एक समय हमारा नहीं हुआ, लंबी बहुत है उम्र, अभी तो बहुत आगे चलना है। अभी तो मैं बुढ़ी नहीं हुई ना।
और गांव में भी बहुत से ऐसे हमारे नेता हैं जो आगे बढ़ेंगे और एक ना एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। आज भी कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र, चाहे बात पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे बात राजनीति की हो, हर प्रकार से हमारा गांव सक्षम गांव और भविष्य में भी इसी प्रकार की सक्षमता हम देखते रहेंगे। भविष्य में भी हमारे गांव का नाम यूं ही रोशन होगा और आप सब के माध्यम से होगा। मैं जैसा भी जो भी संगठन ने, पार्टी ने जैसा दायित्व दिया था, हमेशा प्रयास किया कि मैं मेरे गांव के लिए खड़ी रहूं और आगे भी उसमें कमी आपको दिखाई नहीं देगी। मेरे साथ राजस्थान से विधायक हैं विश्वनाथ जी, उनको पहुंचना था, लेकिन क्योंकि पीछे लगातार मीटिंग चल रही है सुबह से, मैं भी एक मीटिंग बीच में छोड़ के आई हूँ, वो भी रास्ते में है, वो भी पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि मैं भी आपके गांव में चलूंगा, तो वो थोड़ी बहुत देर में 10-1 मिनट में वो भी आ जाएंगे। इतने मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि कोई जाइएगा नहीं, उनको पता लगना चाहिए कि ये आशा खेतर का गाँव, तो आप सब यहाँ उपस्थित रहेंगे तो उस चीज का अपना एक अलग ही आनंद होगा। हमारे बीच जैसे कार्यालय का आज उद्घाटन होने वाला है, गांव का उद्घाटन किसी बुजुर्ग के हाथों हो, अगर कोई कार्यक्रम हम करते हैं और उसमें बुजुर्गों का आशीर्वाद हो तो उसकी एक अपनी अलग छवि रहती है, क्योंकि जब बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद यूँ समझ लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद है। वैसे तो सारा गांव पूजनीय है मेरे लिए, गांव के बुजुर्ग सारे ही बहुत आदरणीय हैं, लेकिन आप सबकी सहमति से, आप सबके आशीर्वाद से और यूँ समझ लीजिए आप सबके कहने से मेरी एक इच्छा है कि हमारे गांव के चौकीदार गोपी राम जी ये इस कार्यालय का मुहूर्त करें, अगर आप सबकी आज्ञा है तो हम गोपी राम जी के हाथ से आज इस कार्यालय का उद्घाटन करवाएंगे और हम सब उनको सहयोग करेंगे जो यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका एक बार फिर मैं धन्यवाद